हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, MP टेट वर्ग 3 का रोस्टर जारी कर दिए गए हैं दोनों विभागों के। ठीक है, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पोस्टों का बंटवारा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आप कट ऑफ देखें, इससे पहले आपको जानना चाहिए जिस तरीके से आपका रिजल्ट आया था, यहाँ पर आपने रैंक देखी होगी। तो आपको जब हम कट ऑफ बताएंगे तो वहाँ आपको किस पोजीशन में आपकी रैंक देखनी है और कितना कट ऑफ रहेगा और आप सेफ जोन में हैं या नहीं है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये रैंक दी गई है। तो यहाँ पर यदि आपका जो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डाटा दिया गया है। ठीक है, यदि आप UR से आते हैं तो आपको UR में आपकी रैंक चेक करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एक ही बात होती है। अब यहाँ ओपन में और फीमेल ये अलग अलग रैंक दी गई है। फीमेल वाली जो सेक्शन है वहाँ पर फीमेल रैंक देखनी है आपको, और यदि आप मेल हैं तो वहाँ पर आपकी अलग से रैंक नहीं दी गई है, आपको वहाँ पर ओपन नील की रैंक देखनी है। ठीक है, इसी तरीके से SC ST और OBC की रैंक आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा रोस्टर पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दोनों विभागों की पोस्टें दी गई हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग की टोटल पोस्टों की यदि हम बात करते हैं तो 7,429 है, जिसमें से UR को मिली हैं 2,016, ST के लिए 1989, SC के लिए 1,261, OBC 1,534 और EWS 629। इसी तरीके से ट्राइबल विभाग की आप देखिए, चूँकि ये संयुक्त काउंसलिंग है तो यहाँ पर कट ऑफ भी हम संयुक्त मतलब पूरी पोस्टें, टोटल जो पोस्टें हैं 18,527, इनको मिला करके देखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि दोनों विभागों की जो पोस्टें हैं, चाहे UR की हों, ST SC OBC EWS। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल पोस्टें कितनी हैं आपकी 2,988 हैं UR की। ST की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं 10,082, फिर इसके बाद SC की 1956, OBC की 2,708 और EWS की कितनी है 729। अब आप देखेंगे कि टोटल पोस्टें आपकी कितनी हैं 18,527, जिसमें से 10,082 यहाँ पर पोस्टें केवल ST के खाते में चली गई हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके जो 4 यहाँ पर कैटेगरी बचती हैं उनके लिए टोटल 8,000 पोस्ट पर भर्ती की जानी है, जो कि ना के बराबर है और बिल्कुल ही गलत है। यहाँ जो ST, इसके खाते में इतनी सारी पोस्टें क्यों आई हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बैकलॉग के पद शामिल कर दिए हैं। बैकलॉग के पद क्या होते हैं तो ये आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, जिसने नहीं देखा वो देख लें एक बार। ठीक है, तो इनको अलग से बैकलॉग के पद देने चाहिए थे, क्योंकि इन पोस्टों पर सेप भर्ती इनको करनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पर ST के लिए बैकलॉग के पद जोड़ दिए गए हैं, बाकी जो कैटेगरी है इनके लिए बहुत कम पोस्टें आई हैं, तो आपका कट ऑफ हाई जाने वाला यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ आप रिजर्वेशन देख सकते हैं कि कितना कितना यहाँ पर दिया गया है। टोटल जो रिजर्वेशन है वो 83.85 दिया गया है। OBC के जो 27% आरक्षण की सुनवाई थी, यहाँ पर 13% होल्ड किया जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग जब होगी वहाँ पर इसको लागू कर सकते हैं। अब आप यहाँ EWS देख सकते हैं कि कितनी कम पोस्टें के खाते में आई हैं, 793 पोस्टें मात्र। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आप यदि इस रैंक तक हैं तो आप यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी सरकार की मर्जी, कुछ भी कर सकती है सरकार। जब इतना गलत रोस्टर जारी कर सकती है तो आगे भी कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे UR, तो UR को रिजर्वेशन जो दिया गया है, यहाँ पर हम संयुक्त काउंसलिंग होगी तो हम कट ऑफ भी टोटल पोस्टों के अनुसार ही देखेंगे। ठीक है, तो UR की यदि बात करते हैं तो इसको रिजर्वेशन 16% दिया गया है। टोटल पोस्टें इसकी कितनी हैं 2,988 हैं, आपकी शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग दोनों की मिला करके। अब जब आप 2,988, अब यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी को भी इसकी सीटें चली जाएंगी, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग के लिए। तो इनको आरक्षण 25% यदि दिया गया है तो यहाँ पर जो टोटल पोस्टें हैं 2,988 हैं, इसका हम 25% निकालते हैं तो 747 पोस्टें इसके खाते में चली जाएंगी। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन 2,988 का हम 10% यदि निकालते हैं तो 298 पोस्टें इनके खाते में आ जाएंगी। और इसी तरीके से दिव्यांग जो हमारे व्यक्ति हैं उनके खाते में 179 पोस्टें जाएंगी। अब इनको हम टोटल यदि करते हैं तो इनको टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी कुल पोस्टें कितनी बचेंगी, तो यहाँ पर आपकी 1,764 पोस्ट बचने वाली है। किसकी? UR की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो UR वाले
कैंडिडेट रहेंगे वो तो किसी अन्य कैटेगरी में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे बड़ी कोई कैटेगरी नहीं होती, तो इनका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगा। यहाँ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 115 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इतना इसका कट ऑफ जाने वाला है। अब यहाँ फीमेल की बात करते हैं तो वही 113 के आसपास, 112-13 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2-3 नंबर का अंतर भी हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं ओपन, क्योंकि यहाँ पर यूआर वाले बच्चे अदर कैटेगरी में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके खाते में पोस्ट आएंगी 882। अब आप देखिए आपका जो रिजल्ट है उसमें यदि आपकी रैंक 882 के आसपास, यहाँ पर हम अंदाज़ा लगाएं, यदि कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड में कुछ त्रुटि पाई जाती है तो वहाँ आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ लगभग 900 रैंक हम मान के चलेंगे, ठीक है। यदि आपकी रैंक 900 है तो आप यहाँ पर सेफ जोन में हैं, यहाँ उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसी तरीके से यदि फ़ीमेल की रैंक भी 882 के आसपास है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, और यहाँ आप 115 प्लस मान के चलिए, ठीक है। यदि रोस्टर फिर से अपलोड नहीं होता सुधार करके, वैसे सरकार है आज तक कोई उम्मीद हम नहीं रख पाए हैं, क्योंकि जितने भी आंदोलन रहे हैं इन्होंने कहा तो पॉजिटिव है कि ऐसा कर देंगे वैसा, लेकिन करते कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ओबीसी को कितना आरक्षण दिया है इन्होंने, 14%, ठीक है। अब यहाँ टोटल पोस्ट कितनी है दोनों विभागों की मिला करके 2708 है। अब वही गेस्ट फैकल्टी के लिए 25% रहेगा, एक्स सर्विसमैन 10, और इसके लिए दिव्यांग के लिए 6%, ठीक है। जब हम इनको टोटल करके और इसमें से माइनस करते हैं तो टोटल पोस्ट हमारे पास बचती हैं कितनी, 1599, मतलब 1600 मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर वही आपको ओपन में देखना है, यदि ओपन नेल में आपकी रैंक 799, यहाँ पर इनको फ़ायदा होगा ओबीसी वालों को, क्योंकि ये यदि अच्छे नंबर लाते हैं तो ये यूआर में जा सकते हैं, किसमें, यूआर में जाएंगे ही। तो यहाँ आप लगभग 900 यहाँ पर मान के चलिए, 900 या 1000 तक, ठीक है। यदि आपकी रैंक 1000 तक है तो आप सेफ जोन में हैं, और यहाँ पर आपको देखना है ओपन नेल में, और फीमेल को देखना है अपनी रैंक फीमेल वाली सेशन में, ठीक है। तो यहाँ यदि आपकी रैंक 1000 तक है, क्योंकि यहाँ पर 100% यूआर में जाते हैं बच्चे, और यहाँ पर उनको फ़ायदा मिलता है किसको, ओबीसी वालों को, ठीक है, क्योंकि ये यूआर बड़ी कैटेगरी है, और यदि अच्छे नंबर लाते हैं तो हर कैटेगरी का, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, तो वहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पोस्ट खाली पड़ जाती हैं, तो कम नंबर वाले बच्चे, कम रैंक वाले बच्चों को भी यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए 799। अब यहाँ नंबर की बात करें तो यहाँ पर हम कंफर्म होकर नहीं बता सकते कि कितने नंबर तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रिजल्ट नहीं है कि हम अंदाज़ा लगा लें कि कितने नंबर पर कितनी रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मान के चलिए 100 मतलब 12 प्लस ही रहेगा मेल का, ठीक है। फीमेल का 110 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एक रफ़ आइडिया लगा करके चलेंगे आप कि इतने नंबर तो आपके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल, मतलब मान के चलिए कि उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे अब एससी का, तो वही सारी प्रक्रिया यहाँ लागू होगी। 10% रिजर्वेशन दिया है, टोटल पोस्ट इतनी कम है 1959 है, 25% इनको आरक्षण देंगे तो 489 इनके खाते में जाएंगी, 195 पोस्टें एक्स सर्विसमैन और 117 दिव्यांग, तो टोटल पोस्ट बचेंगी 1155। अब इसको ओपन मतलब, और 50% आरक्षण आपका महिलाओं को होता है, तो इस तरीके से 577 तक, तो यहाँ ए बच्चे भी यूआर कैटेगरी में जाएंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लें कि लगभग 600 या 650, ठीक है, इतनी यदि आपकी रैंक है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ नंबर की बात करते हैं तो 108 प्लस यहाँ पर नंबर होने चाहिए आपके, मेल हो या फीमेल हो, 108, यदि फीमेल है तो 106 भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2-3 नंबर का डिफरेंट देखने को मिल सकता है आपको। इसके बाद एसटी की तो चांदी है, ठीक है, क्योंकि इनकी पोस्टें अधिक हैं। लेकिन यहाँ आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो एसटी वाले बच्चे हैं, आप यदि कहें कि ये क्वालिफाई नंबर पर ही सिलेक्शन इनका हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 80 प्लस यदि जिसके नंबर हैं तो वो यहाँ पर क्वालिफाई मतलब हो गया है, मतलब उनकी जॉब यहाँ पर पक्की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की पोस्टें कितनी हैं, टोटल है 793। अब इसमें से यदि हम जो आपके अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 25% आरक्षण देते हैं तो उनके खाते में कितनी, 198 पोस्ट चली जाएंगी। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन की 10% आरक्षण पर 79 पोस्ट उनके खाते में जाएंगी, और
आपके दिव्यांग के खाते में 6% आरक्षण के साथ 47 पोस्टें चली जाएंगी। तो इस प्रकार से ये पोस्टें यदि हम मिलाते हैं तो 324 पोस्टें इसमें से माइनस कर देंगे EWS में, तो टोटल पोस्ट आपके पास बचेगी कितनी, केवल कितनी बचेगी, 469। अब इसमें ओपन नेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 234 यदि ओपन कैटेगरी में, और आपकी फीमेल रैंक यदि आपकी 234 यहाँ रहेगी 50% आरक्षण के साथ, तो इतना। अब यहाँ पर आप 300 मान कर चलिए, ठीक है, लगभग 300, यदि 300 रैंक यहाँ पर आपकी है तो आप यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ आई होगी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।